आज शाम के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे उत्पत्ति उसका 18वां अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 18। उत्पत्ति उसका 18वां अध्याय और उसका 16 से लेके 18 तक हम पढ़ेंगे। जेनेसिस चैप्टर 18 वर्सेस 16 to 18। उत्पत्ति 18 उसका 16 से 18वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। फिर वे पुरुष वहां से चले और सदोम की ओर दृष्टि की, और अब्राहम उन्हें विदा करने के लिए उनके संग संग चला। तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूँ उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूं? अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी, और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें और धर्म और न्याय करते रहें, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करें। यहाँ पर हम एक बात को देखते हैं। कुछ पैसेज मैं आपको पहले पढ़ाऊंगा, आप उन सारे पैसेज को जानते हैं, लेकिन हमारा वचन जो है उन पैसेज को पढ़ने के बाद ही शुरू हो पाएगा। इसलिए कुछ बातों को मैं पहले आप लोग के सम्मुख रख रहा हूँ। यहाँ पर हम उत्पत्ति 18वें अध्याय में जब आते हैं, उसकी 16वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं परमेश्वर कुछ बातों को सोच रहा है। परमेश्वर के मन में कुछ बात है, और ये घटना जो है अब्राहम के साथ हो रही है। अब्राहम को परमेश्वर ने उत्पत्ति के 12वें अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, आगे बढ़ाया। अब्राहम, उसकी पत्नी और लूत उसका भतीजा, ये तीनों साथ साथ चले थे। उसके बाद थोड़ा समय आगे बढ़ने के बाद अब्राहम के चरवाहे और लूत के चरवाहों में झगड़ा होने लगता है, और इस वजह से अब्राहम लूत से अलग हो जाता है। लूत जो है, अब्राहम उसको पहले चुनने के लिए चुनाव देता है। लूत जो है सदोम को चुनता है। अब्राहम जहाँ था वहीं रहता है, दूसरी क्षेत्र में जाके वो अपने तंबू गाड़ के रहने लगता है। तो इस प्रकार इनका सेपरेशन हो जाता है। उसके बाद हम अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं कि परमेश्वर अब्राहम से बात करता है, अब्राहम से वाचा को बांधता है। ये सारी बातें जब हो रही हैं, चल रही हैं, इस बीच ये लूत अलग हो चुका है, अब्राहम से परमेश्वर प्रॉमिस कर रहा है, वाचा बांध रहा है। इस बीच 18वें अध्याय के जब हम आखिर में पहुंचते हैं, तो 16वीं आयत से हम देखते हैं 18वें अध्याय की शुरुआत में परमेश्वर के दूत जो हैं वो अब्राहम को दर्शन दे रहे हैं। और 16वीं आयत में जब हम आते हैं तो लिखा है कि फिर वे पुरुष वहां से चले और सदोम की ओर दृष्टि की, और अब्राहम उन्हें विदा करने के लिए उनके संग संग चला। तब यहोवा ने कहा, मैं जो करता हूं उसे क्या अब्राहम से छिपाए रखूं? परमेश्वर कुछ काम को करने जा रहा है, और तब परमेश्वर सोचता है मैं कुछ एक बड़े काम को करने जा रहा हूं, और क्योंकि मैं इस बड़े काम को करने जा रहा हूं, तो क्या मैं अपने प्रिय व्यक्ति जो अब्राहम है उससे इन बातों को छुपा के रखूं? क्या मैं उसको पहले रिवील नहीं करूं, पहले उस बातों को बता नहीं दूं? और जब ये बात परमेश्वर सोचता है, तो हम देखते हैं उसका 20वीं और 21वीं आयत में, वहां पर परमेश्वर जो सोचता है वो परमेश्वर अब्राहम को बोल देता है। 20 और 21वीं आयत पढ़े इसी का, 18 का 20 और 21। फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है, इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है, उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और ना किया हो तो मैं उसे जान लूंगा। यहाँ पर परमेश्वर के मन में एक विचार था। जब आप 16वीं आयत को पढ़ते हैं, 16th वर्ष को, तो वहां पर लिखा है, फिर वे पुरुष वहां से चले और सदोम की ओर दृष्टि करी, सदोम की ओर मुड़ गए। कौन पुरुष? वो 3 व्यक्ति आए थे, वो 3 दूत आए थे जो अब्राहम से बात करते हैं। और वो जब दृष्टि करके मुड़ते हैं तो वहां लिखा है कि परमेश्वर अपने मन में एक बात सोचता है कि मैं जो एक काम करने जा रहा हूं क्या अब्राहम से छुपाए रखूं? और वो परमेश्वर अपने आप को रोकता नहीं है, और परमेश्वर उसकी 20 और 21वीं आयत में जो है
वो बात अब्राहम को जाके बोल देता है। और परमेश्वर अब्राहम को बोलता है कि देख, मैं एक काम करने जा रहा हूं, ये सदोम देश जो तेरा पड़ोसी है, यहाँ की दुष्टता बहुत बढ़ गई है, और क्योंकि ये दुष्टता बढ़ गई है तो अब मैं जाके देखूंगा ठीक वैसा है कि नहीं, और मैं इसको पूरी तरह नष्ट कर दूंगा। जैसे ही परमेश्वर ने ये बात अब्राहम को बोली, जैसे ही परमेश्वर ने अब्राहम को ये बात बोली, परमेश्वर की ये बात सुन के अब्राहम के अंदर कुछ हुआ। परमेश्वर की ये बात सुन के अब्राहम के अंदर कुछ हुआ, कुछ क्लिक करा। और जैसे ही क्लिक करा तो अब्राहम जो है परमेश्वर से बात करता है इस विषय पे। क्या बात करता है? हम 22 से लेके 26वीं आयत तक देखें क्या लिखा है। तब वे पुरुष वहां से मुड़ के सदोम की ओर जाने लगे, पर अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। तब अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी का भी नाश करेगा? कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो, तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नष्ट करेगा और उन 50 धर्मियों के कारण जो उसमें हो न छोड़ेगा? इस प्रकार का काम करना तुझसे दूर रहे कि दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डाले और धर्मी और दुष्ट दोनों की एक ही दशा हो। यह तुझसे दूर रहे। क्या सारी पृथ्वी का न्याय न करे? यहोवा ने कहा, यदि मुझे सदोम में 50 धर्मी मिले तो उनके कारण सारे स्थान को छोड़ूंगा। यहाँ पर बस यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही परमेश्वर अब्राहम को बोलता है मैं सदोम को नष्ट करने जा रहा हूं, तो क्या होता है? कुछ होता है अब्राहम के दिल के अंदर। और अब्राहम के दिल में जब होता है तो अब्राहम जाके परमेश्वर से बोलता है, परमेश्वर आप एक बात बताइए, यदि 50 जने एक शहर में, एक देश में हैं धर्मी और बाकी सब अधर्मी हैं, तो क्या उन अधर्मियों के कारण ये 50 भी जन मर जाएंगे क्या? और यदि ऐसा होगा तो ये तो अन्याय हो जाएगा, आपके कार्य में ऐसा काम ना होने पाए। और ये अब्राहम जो है 50 से गिनती शुरू करता है, उसको मैं पढ़वा नहीं रहा हूं, आप सब जानते हैं। उसका 32वीं और 33वीं आयत और पढ़ लें, 32 और 33। फिर उसने कहा, हे प्रभु क्रोध न कर, मैं एक ही बार और कहूंगा, कदाचित उसमें 10 मिले। उसने कहा, तो मैं 10 के कारण भी उसका नाश न करूंगा। जब यहोवा अब्राहम से बातें कर चुका तब चला गया और अब्राहम अपने घर को लौट गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि 50 से शुरू करता है अब्राहम और कहाँ तक आ जाता है? 10 तक आ जाता है। उसके बाद अब्राहम नहीं बोलता है। अब अब्राहम के हृदय में कुछ हुआ परमेश्वर की उस बात को सुन के, और अब्राहम परमेश्वर से बहुत बातचीत करता है। परमेश्वर ऐसा नहीं तो वैसा, वैसा नहीं तो ऐसा, ये बचेंगे, ये छूटेंगे। एक लंबी कन्वर्सेशन होती है और 32-33 आयत में दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। परमेश्वर चला गया ऊपर, अब्राहम चला गया अपने घर। अब क्या होता है उसके बाद? अब परमेश्वर की योजना के अनुसार दूत जो हैं वो सदोम में पहुंच जाते हैं। परमेश्वर की क्या योजना थी? सदोम को नष्ट करने की। ये दूत जो हैं परमेश्वर की योजना के अनुसार सदोम में पहुंच जाते हैं। और इसके जब हम 19वें अध्याय में आते हैं तो उसकी पहली दूसरी आयत को देखें। सांझ को वे 2 दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। उनको देखकर वह उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल झुककर दंडवत कर कहा, हे मेरे प्रभुओं, अपने दास के घर में पधारिए और रात भर विश्राम कीजिए और अपने पांव धोइए, फिर भोर को उठकर अपने मार्ग पर जाइए। उन्होंने कहा, नहीं, हम चौक ही में रात बिताएंगे। हाँ, परमेश्वर ने जिस बात का निर्णय लिया था, परमेश्वर ने उसी रात को अपने दूत को सदोम में पहुंचा दिए। दूत जो हैं काम करने में लग गए। वो सदोम पहुंचते हैं 19वें अध्याय की पहली दूसरी आयत पर, और वहां पर उनकी मुलाकात सीधे लूत से हो जाती है। लूत उनको घर आने को बोलता, वो कहते नहीं, हम घर नहीं आएंगे, हम यहीं रहेंगे। उसके बाद जो है सदोम दूत पहुंच जाते हैं और वो लूत को एक चेतावनी देते हैं। उसको हम देखें 12, 13 और 14वीं आयत को देखें। फिर उन अतिथियों ने लूत से पूछा, यहाँ तेरा और कौन कौन है? दामाद, बेटे, बेटियां और नगर में तेरा जो कोई हो, उन सबों को लेकर इस स्थान से निकल जा, क्योंकि हम यह स्थान नष्ट करने पर हैं, इसलिए कि इसकी चिल्लाहट यहोवा के सन्मुख बढ़ गई है।
और यहोवा ने हमें इसका सत्यानाश करने के लिए भेजा है। तब लूत ने निकलकर अपने दामादों को, जिनके साथ उसकी बेटियों की सगाई हो गई थी, समझा के कहा, उठो, इस स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नष्ट करने पर है। पर वह अपने दामादों की दृष्टि में ठट्ठा करने वाला जान पड़ा। यहाँ पर हम देखते हैं ये लूत शाम के समय सदोम पहुंचे। ये दूत जो थे इनने लूत से मुलाकात करी। उसके बाद 12, 13, 14 में हम देखते हैं कि ये दूत जो हैं लूत को अपने वहां पर आने का मकसद बताते हैं कि हम क्यों यहाँ पर आए हैं, और वो बोलते हैं कि तुम्हारे घर में और कौन कौन है उनको ले और यहाँ से निकलो, क्योंकि हम इस जगह को नष्ट करने आए हैं। लूत इस बात को समझता है और जाके अपने रिश्तेदारों को, अपने बेटी दामादों को, सबको समझाता है, पर वो उनके सामने जो है एक ठट्ठा करने वाला ठहरता है। वो लोग उस पर यकीन नहीं करते। उसके बाद इसकी 16वीं आयत को देखें, वहां पर क्या लिखा है। पर वह विलम्ब करता रहा। इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उनको निकाल कर नगर के बाहर कर दिया। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं कि वो दूत जो थे, लूत जो था सुन नहीं रहा था, निकल नहीं रहा था। सुबह होने वाली थी और पूरी रात बीत गई थी इसी जद्दोजहद में कि दूत कह रहे थे बाहर निकलो। लूत इधर से उधर घूम रहा, उसका परिवार घूम रहा। आखिरकार इन दूतों ने लूत के हाथ को पकड़ के, उसकी पत्नी के हाथ को पकड़ के, उसकी दोनों बेटियों को पकड़ के शहर से बाहर निकाल दिया। और हम सब जानते हैं कि लूत बच गया अपने परिवार समेत। उस सदोम को जो परमेश्वर ने नष्ट किया, उसके अंदर लूत का परिवार इंक्लूड नहीं था, वो बाहर निकल चुका था। तो ये जो था, मैंने जितना भाग आपको पढ़वाया, परमेश्वर की एक योजना और इच्छा, उसको अब्राहम को बताना, और अब्राहम को बताने के बाद अब्राहम का परमेश्वर से कन्वर्सेशन करना, उससे प्रश्न पूछना, उसके बाद दूतों का सदोम पहुंचना, लूत को चेतावनी देना, और आखिरकार लूत और उसके परिवार को पकड़ के बाहर निकाल के ले जाना। ये हमारे आज के वचन का बेस है, ताकि आपको पता पड़ जाए हुआ क्या। अब हम आज के मुख्य वचन और मुख्य बात में आ रहे हैं, बहुत ध्यान से सुने। उसके 19वें अध्याय की 27, 28 और 29वीं आयत को देखें। जेनेसिस चैप्टर 19 वर्सेस 27 to 29। भोर को अब्राहम उठकर उस स्थान को गया जहां वह यहोवा के सम्मुख खड़ा था, और सदोम और अमोरा और उस तराई के सारे देश की ओर आंख उठाकर क्या देखा कि उस देश में से धधकती हुई भट्टी का सा धुआं उठ रहा है। और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने उस तराई के नगरों को, जिनमें लूत रहता था, उलट पुलट कर नष्ट किया, तब उसने अब्राहम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया। यहाँ पर हम देखते हैं सारी बातें हो गई और सदोम नष्ट कर दिया गया, और लिखा है अब्राहम जो था, भोर को अब्राहम उठकर उस स्थान को गया, और वहां पर क्या देखता है कि उसको वहां पर से बहुत धुआं उठता दिख रहा है। अब्राहम उस जगह पर देखने को गया, और परमेश्वर का वचन 29वीं आयत में कहता है, और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने उस तराई के नगरों को, जिनमें लूत रहता था, उलट पुलट कर नष्ट किया, तब उसने अब्राहम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया। लूत इसलिए नहीं बचा कि लूत एक धर्मी व्यक्ति था। बाइबल बोलती है लूत एक धर्मी व्यक्ति था, लेकिन लूत इसलिए नहीं बचा क्योंकि वो एक धर्मी व्यक्ति था। वो इसलिए बच पाया क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम को स्मरण किया और लूत को बचा लिया। धर्मी व्यक्ति होना बात अलग है, लेकिन धर्मी व्यक्ति होने के बाद पाप में बस के रहना बात अलग है। और लूत जो था अपने जीवन में इसी काम को कर पाया था, वो उसमें ओवरकम नहीं हो पाया था। परमेश्वर पर विश्वास रखता था, सारी बातों को जानता था, लेकिन उसके बाद भी वो उस स्थान पे रहता था जो परमेश्वर के लोगों के लिए उचित नहीं था। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह आती है कि परमेश्वर अब्राहम को स्मरण करके लूत को बचा लेता है। अब दूसरी बात को देखें,
लूका रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक चैप्टर 17। लूका रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय और उसका 28, 29 और 30 हम पढ़ेंगे। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आगमन के विषय में एक चेतावनी को दिया, अपने आगमन के विषय में एक घटना के बारे में बताया। पहले नूह के दिनों के बारे में बताया और फिर लूत के दिनों के बारे में बताया कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन का समय जो है कैसा होगा। हम अक्सर इस बात को पढ़ते और जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन जो है वो नूह और लूत के दिनों के समान होगा, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीजें हिडन है, जिसमें से एक चीज मैं आज विश्वासियों के लिए, कलीसिया के लोगों के लिए विशेषकर लेके आया। यीशु मसीह बोलता है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन जो है वो लूत के दिनों के समान होएगा। और हम देखते हैं कि लोग जो खाते पीते लेन देन करते, पेड़ लगाते, घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सब कुछ नष्ट कर दिए। इसका बेस हमने देखा कि लूत सदोम से क्यों निकला। लूत सदोम से क्यों निकला? हम क्या पढ़े अभी? किस कारण से निकला? नहीं, परमेश्वर नष्ट करने पे था वो ठीक है, पर लूत का निकलने का कारण क्या था? अब्राहम को परमेश्वर ने स्मरण करके लूत को बाहर निकाला। अब प्रभु यीशु मसीह नए नियम में कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन जो है वो ठीक जो है लूत के दिनों के समान होगा। सब चीजें एज इट इज चलेंगी। लोग खाने पीने के नशे में अपना जीवन व्यतीत करेंगे। लोगों को पूरे समय लगेगा ये खा लें वो खा लें। लोगों को पूरे समय लगेगा ये चीज खरीद लें वो चीज खरीद लें। लोगों को पूरे समय लगेगा हम अपने सारे शौक को पूरा कर लें। सब कुछ समय जो है ऐसे ही बीतेगा। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर जो है वो इस बात को नहीं बता रहा है कि इन लोगों के लिए क्या करना है। यहाँ पर परमेश्वर बता रहा है ऐसे समय में ऐसे लूतों को प्रभु यीशु मसीह के आगमन में उठवाने की जिम्मेदारी कलीसिया के लोगों को है। समझ रहे हैं आप बात को? कलीसिया के लोगों को परमेश्वर ने ये जिम्मेदारी सौंपी है। जैसे अब्राहम को स्मरण करके परमेश्वर ने लूत को बाहर निकाल लिया, परमेश्वर चाहता है कि मुझको और आपको स्मरण करके परमेश्वर बहुत सारे लूतों को उठा के ले जाए। लूत की हैसियत नहीं थी कि वो बाहर निकल जा सके। परमेश्वर ने लूत के लिए काम इसलिए किया क्योंकि परमेश्वर जो था अब्राहम के ऊपर दयावान था। साफ लिखा है क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम को स्मरण करा, इस कारण से उसने लूत को बाहर निकाल दिया। प्रियो, हम आज अंत के समय में हैं, उस लूत के समय में हैं, और मुझको और आपको परमेश्वर ने रखा है कि मैं और आप अपने अपने लूत को बाहर निकाल के ले जाएं। ये जिम्मेदारी परमेश्वर ने मुझको और आपको सौंपी है। बहुत से लूत होंगे आपके परिवार में, ध्यान से सुने, बहुत से लूत होंगे आपके परिवार में, बहुत से लूत होंगे आपके घराने में, लेकिन आपकी प्रार्थना और आपकी उनके प्रति चिंता जो है उनको प्रभु के आगमन पर बचा सकती है। इस बात को सोच के मत बोले उनका जीवन तो ऐसा ही है, मैंने बहुत समझाया नहीं समझे, कोई बात नहीं। लेकिन इस बात को समझें, परमेश्वर ने आपको यदि उस घर में रखा है, परमेश्वर ने यदि आपको उस घराने में रखा है, परमेश्वर ने आपको यदि उस वर्क प्लेस में रखा है, तो परमेश्वर ने आपकी जिम्मेदारी में बहुत सारे लूतों को भी रखा है। और परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं जो हैं वो उन लूत को अपने साथ यीशु मसीह के आगमन पर लेके जाएं। अब दूसरी बात आती है कि हमको ये करना कैसे है, हम क्या करेंगे इसके लिए जो ऐसे लूतों को अपने साथ ले जाएं। हमको वही करना है जो अब्राहम ने किया। हम अक्सर वो नहीं करते हैं जो अब्राहम ने किया था। हमको वो करना है जो अब्राहम ने किया था।
अब अब्राहम ने क्या किया था? अब्राहम को जब परमेश्वर ने बोला मैं सदोम को नष्ट करने वाला हूं, अब्राहम को जब परमेश्वर ने बोला कि मैं सदोम को नष्ट करने वाला हूं, तो अब्राहम के मन में कुछ होने लगा। क्यों होने लगा? क्योंकि सदोम में कौन था? सदोम में लूत था, और लूत अब्राहम का भतीजा था, और अब्राहम और लूत का ऐसा रिश्ता था जैसे एक पिता और पुत्र का होता है। बहुत अधिक प्रेम करता था अब्राहम लूत को, उसके सगे भाई का बेटा था, और उस अब्राहम ने उसको बचपन से पाला पोसा और बड़ा किया था, और लूत की सारी बातों को, उसकी सारी आवश्यकता को अब्राहम ने पूरा करा था। इसलिए जब परमेश्वर अगर बोलता ये वो दाएं बाएं उसको नष्ट करता हूं, तो अब्राहम पे असर नहीं पड़ता। जैसे ही परमेश्वर ने बोला सदोम को नष्ट करने जा रहा हूं, अब्राहम के अंदर कुछ होने लगा। अब जो बात हम सीख रहे हैं कि हमको क्या करना है, सबसे पहली बात हम देखते हैं कि अब्राहम ने जब ये खबर सुनी, मैं और आप होते तो क्या करते? सोचे क्या करते? हाँ, फोन लगा देते। ठीक है, और खबर करते ना। अब्राहम ने खबर करी क्या लूत को? नहीं करी। अब्राहम ने लूत को कोई खबर नहीं करी। अब्राहम चाहता तो उठ के दौड़ लगा देता। कहां? सदोम में। अब्राहम गया क्या? नहीं गया। अब्राहम जो था, बहुत सारे सेवक थे, बहुत अमीर व्यक्ति था अब्राहम। तुरंत चुटकी बजा के 4 सेवकों को बोलता, जाओ कैसे भी करके उनके परिवार को बाइंड अप करके उनको बोलो जरूरी काम है, 4 दिन को आ जाएं। 4 दिन को आ जाएंगे, उसके बाद अपने आप समझ जाएगा लूत। मैं और आप होते तो यही 3 कामों में से एक काम करते कि नहीं करते? संजना जैसे बोली फोन लगा देते। सच बात है, उस वक्त फोन नहीं था, पर फोन लगा देते हम। तुम्हारे तुरंत तुम आओ, कुछ भी सब छोड़ के भग के आ जाओ, कैसे भी आओ। नहीं तो तुरंत अब्राहम चला जाता और अब्राहम उसको लेके आ सकता था, लेकिन अब्राहम ने ये तीनों काम नहीं करे। यही गलती मैं और आप करते हैं कि हमको किसी के लिए बोझ होता है तो हम यही तीनों काम करते हैं। हम उसको खबर करने पहुंच जाते हैं, प्रभु का आगमन पहुंच रहा है, तुम सुधर जाओ। एक बार सुसमाचार सुना दिया, उसके बाद 4 बार और पेल दो, भले ही वो ना सुने। अरे डरो, तुम फलाना करो, ऐसा हो रहा है। प्रभु का काम जो है अलग है। एक बार सुसमाचार सुना देना सफिशिएंट है। पवित्र आत्मा उसके अंदर से कब अंकुर फोड़ के उस व्यक्ति के जीवन में काम कर सकता है हम नहीं जानते। लेकिन अब्राहम ने एक बड़े काम को किया। क्या काम को किया? उसकी 18वें अध्याय की 22वीं आयत को हम देखें। नहीं, 22वीं नहीं, मैं कर रहा हूं। हाँ, 18 का 22। तब वे पुरुष वहां से मुड़ के सदोम की ओर जाने लगे, पर अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। हाँ, ये है लूत के बचने का कारण। लूत के बचने का कारण ये है कि अब्राहम ने जब सुना तो अब्राहम परमेश्वर के सामने आके खड़ा हो गया। प्रियो, मैं और आप यदि अपने लूतों को बचाना चाहते हैं, उनको कुछ ना बोले, मुझको और आपको अपने परमेश्वर के सम्मुख आके खड़ा रहना पड़ेगा। अब्राहम में वो पेशेंस था, अब्राहम के पास समय था। अब्राहम जाके परमेश्वर के सामने खड़ा हो जाता है। ये थी अब्राहम की क्वालिटी जो उसके लूत को बचा पाई। अब्राहम जाके परमेश्वर के सामने खड़ा हो जाता है। हमको अपने प्रियों के लिए, जिनकी हम चिंता करते हैं प्रभु के आगमन से पहले, उनके लिए परमेश्वर के सामने खड़ा हो जाना जरूरी है। ये बेशक ये बात अलग है कि परमेश्वर से इनडायरेक्ट वे में अब्राहम बात करता है, और परमेश्वर भी इनडायरेक्ट वे में अब्राहम से बात करता है। परमेश्वर को सब मालूम है ये क्यों बात कर रहा है, और अब्राहम को भी मालूम है कि मैं क्यों बात कर रहा हूं, लेकिन वो बात सामने नहीं आती। और अब्राहम 10 जनों पे आके क्यों रुक जाता? 5 तक क्यों नहीं आया? हाँ, लूत का परिवार जो था लगभग 10 जनों का परिवार था।
उसके और भी बेटे बेटियां थी जिसकी उसने शादी ऑलरेडी सदोम में कर दी थी। इसलिए जैसी 10 नंबर आता है, अब्राहम सोचता है ठीक है, इस धर्मी की संतान को परमेश्वर किसी तरह बचा लेगा। लेकिन परमेश्वर ने जो बोला वो किया क्या? नहीं किया। परमेश्वर ने क्या बोला था? अगर 10 जने भी होंगे तो मैं छोड़ दूंगा देश को। परमेश्वर ने छोड़ा क्या? नहीं छोड़ा। परमेश्वर अपने कार्यक्रम में, परमेश्वर अपनी प्लानिंग में किसी का भी हस्तक्षेप पसंद नहीं करता है, और ना परमेश्वर वो करता है। इसलिए मनुष्य परमेश्वर को नहीं बता सकता कि प्रभु आप ऐसा करिए, लेकिन परमेश्वर उस व्यक्ति का, उस मनुष्य का आदर करता है जो परमेश्वर का आदर करता है। इसलिए मैंने आज पहले आपसे पूछा कि पिछले हफ्ते का मैसेज याद है कि नहीं। अब्राहम इस बात को जानता था। अब्राहम ने परमेश्वर के सामने जाके बहस नहीं करी, परमेश्वर वो भी प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, मेरा भतीजा है, ऐसा वैसा कुछ नहीं। वो एक साधारण बात बोलता है, परमेश्वर बोलता हाँ 10 भी होंगे तो देश बच जाएगा। लेकिन परमेश्वर अब्राहम को आदर देता है, क्योंकि परमेश्वर को अब्राहम ने आदर दिया, और उस आदर देने के कारण परमेश्वर ने अपनी कार्य प्रणाली को बदल दिया। परमेश्वर के, बाइबल बताती है, अगर आप बाइबल का अध्ययन करें, परमेश्वर ने हर चीज के लिए सेपरेट एंजल्स रखे हैं, अलग किस्म के दूत हैं। जब मरियम गर्भवती थी तब एक अलग दूत आके उसको सुसमाचार सुनाता है। हर काम के लिए परमेश्वर ने अलग स्वरदूतों को रखा है। परमेश्वर ने ये सदोम को नष्ट करने के लिए जिन स्वरदूतों को चुना था, इनका काम वो नहीं था जो इनने किया। इनको क्या करना था? वहां पहुंचना था, आग गिराना थी और वापस स्वर्ग। लेकिन इनके ऊपर अलग काम डाल दिया गया। ये क्या कर रहे हैं कि रात में जा रहे हैं, वहां पे बैठ रहे हैं, लूट किया। कितना ऑर्डर लग रहा होगा कि हम स्वर्गदूत हैं, कहाँ गए हैं, वहां पे रुक रहे हैं। सुबह जो है, रात में ही उनने लूत को समझा दिया, भैया निकलो, चलो, ऐसा करो वैसा करो। लूत नहीं करा। इनको उनका हाथ पकड़ के खींच के लेके जाना पड़ रहा है। स्वर्गदूत भी आपस में कह रहे होंगे, यार ऐसा काम तो कभी नहीं करा, हमको तो ऑर्डर देने का काम है, आग गिरे और हम चल दे। लेकिन ये सब दूत जो हैं वो काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम को स्मरण करा है। आज मेरे और आपके घर में पाए जाने वाले हमारे माता पिता, भाई बहन, बहुत सारे लोग होंगे। मेरे और आपके मिलने वालों में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको हम सोचते हैं कि पता नहीं इनका क्या होगा। लेकिन इस बात को स्मरण करें, इनका वो होगा जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। परमेश्वर चाहता है कि आप इनके लिए यदि परमेश्वर के सामने जाके खड़े हो जाएं तो शायद परमेश्वर इनको बचा सकेगा। परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी जलाए जाने के लिए रखी है। कुछ समय पहले मैं वचन दे रहा था, पृथ्वी पर छूट जाने वाले लोगों के लिए भयानक भविष्य। उस भविष्य के लिए बहुत सारे लूत जो हैं वो तैयार होके खड़े हैं अपने जीवन को लेके। और बदकिस्मती से ऐसे लूत जो हैं मेरे और आपके घर में, मेरे और आपके परिवार में हैं। लेकिन खुशकिस्मती से परमेश्वर ने उन परिवारों में से मुझको और आपको चुना है। और परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप परमेश्वर के सामने खड़े होना सीख जाएं। मैं और आप अपना दिमाग ना लड़ाएं। मैं और आप अपने उस लूत को अच्छे अच्छे वचन नहीं सुनाएं, ये सुन लो वो सुन लो, कुछ नहीं होगा। बलिदान आपको देना है। और क्या बलिदान है? परमेश्वर के सामने खड़े होना। परमेश्वर के सामने खड़े होने के लिए पहले अपना जीवन ठीक करना है। ऐसा नहीं कि हमारे लाले पड़े और हम दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अपना जीवन ठीक करके परमेश्वर के सामने खड़े होना है और बोलना है, परमेश्वर, ये जो इस जगह पे लूत रहता है ना, ये मेरा अपना है। He is my dear one, she is my dear one। वो मेरा प्रिय व्यक्ति है। मैं नहीं चाहता कि ये इस पृथ्वी पे छूट जाए, उस भयानक भविष्य में आए। मैं चाहता हूं कि ये व्यक्ति मेरे साथ स्वर्ग जाए। मेरे लिए प्रभु ये असंभव है, लेकिन इस व्यक्ति का नाम लेके मैं आज आपके सम्मुख खड़ी हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि ये व्यक्ति मेरे को स्वर्ग में चाहिए। क्या मैं और आप इस बात को पूरा कर सकते हैं? इसीलिए यीशु मसीह ने बोला कि लूत के समय के
जो समय होगा वो प्रभु यीशु मसीह के आगमन का समय होगा। सारी बातें ठीक हैं, लेकिन एक विश्वासी को परमेश्वर ने ये जिम्मेदारी दी है कि वो ऐसे लूतों को स्वर्ग लेके जाए। क्या आप कलीसिया के व्यक्ति होते हुए इस जिम्मेदारी को लेना चाहते हैं कि मैं अपने घर के प्रियजन को, मैं अपने रिश्तेदार के प्रियजन को, मैं जहां काम करता हूं वहां के प्रियजन को, अपनी कलीसिया के प्रियजन को अपने साथ लेके जाऊंगा, चाहे मेरे को एक्स्ट्रा टाइम परमेश्वर के सामने खड़ा होना पड़े? दिक्कत पता क्या है? हम परमेश्वर के सामने खड़े नहीं हो पाते हैं, अपने लिए नहीं खड़े हो पाते हैं, इमरजेंसी प्रेयर्स करते रहते हैं। मुझको और आपको पहले खुद परमेश्वर के सामने खड़ा होना सीखना है और उसके बाद दूसरों के लिए खड़ा होना सीखना है, क्योंकि ये जिम्मेदारी जो है मुझको और आपको दी गई है। ये ना सोचे कि हम स्वर्ग पहुंचेंगे और परमेश्वर पूछेगा वो व्यक्ति क्यों छूट गया, प्रभु हम क्या करें, आप ही ने नहीं उठाया, आप तो देख रहे हो मैंने उसको सुसमाचार दिया, समझाया, इतने वचन दिए, उसके फिर ऐसा करा, वो मेरे साथ ऐसा करता था। प्रभु बोलेगा तुम उसका नाम लेके मेरे सामने कितने दिन खड़े हुए? प्रभु वो तो नहीं खड़ा हुआ, बाकी वचन दिया, सुसमाचार 10 बार ठोंक दिया पूरा मैंने उसको, पर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम अपनी समझ से किसी को परमेश्वर के राज्य में लाने की सोचते हैं। परमेश्वर बोलता है तुम समझदार बनो, तुम मेरे सामने खड़े हो, तब मैं उसके लिए सोचूंगा। दोनों की कन्वर्सेशन में, अब्राहम और परमेश्वर की कन्वर्सेशन में लूत का कहीं नाम आया क्या? नहीं आया, पर लूत बच के बाहर निकल गए। क्यों निकला? 18 का 22 कहता है परमेश्वर ने अब्राहम को स्मरण किया। जिस दिन मैं और आप परमेश्वर के सम्मुख खड़े होना सीख जाएंगे और अपने प्रियजनों के लिए रोएंगे, आंसू बहाएंगे और परमेश्वर से बोलेंगे प्रभु इस व्यक्ति को मैं अपने बाजू में चाहता हूं स्वर्ग में, उस दिन जब मैं और आप स्वर्ग पहुंचेंगे ना, परमेश्वर बोलेगा मेरे बेटे मेरी बेटी तुमको स्मरण करके मैंने इसको लेके आया हूं। कितनी गर्व की बात होगी मेरे और आपके लिए। आप सोच के देखें कि परमेश्वर ने मुझको स्मरण करा और इसको वहां से निकाल दिया। परमेश्वर को सदोम को नष्ट करना चुटकी का खेल था। एक रात परमेश्वर रुका रहा और उसके दूत भी जो थे लगातार लगे काम करते रहे, वो काम जो दूतों ने कभी नहीं करा। हाथ पकड़ के उठा के खींच के ले जा रहे हैं, अरे चलो भाई, रात भर हो गई, नहीं सुन रहा लूत, नहीं सुन रही उसकी पत्नी, जैसे तैसे खींच के आखिर में ले गए और वो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर सब कुछ नष्ट हो जाता है। परमेश्वर ने एक रात डिले कर दिया सदोम को नष्ट करने के लिए। परमेश्वर ने उस अधर्मी बस्ती, उस अधर्मी शहर में से लूत को, उसके बच्चों को, उसकी पत्नी को बाहर निकाल दिया। ये सब कुछ क्यों हुआ? क्योंकि अब्राहम परमेश्वर के सम्मुख खड़ा हो गया। ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर बोलता है लूत क्या है उससे मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन अब्राहम को स्मरण करके मैंने इस पे दया करी। और हम देखते हैं कि उस पे दया करने के बाद भी लूत की पत्नी नहीं बचती है, क्योंकि वो पीछे मुड़ के देखती है। मैं और आप अपने प्रियजनों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, उसके सम्मुख खड़े हो सकते हैं। इस बात को ना सोचें ये व्यक्ति का स्वभाव अच्छा नहीं है, इस बात को ना सोचें ये मेरे घर का व्यक्ति सगा संबंधी है लेकिन इसका रवैया ऐसा, ये ऐसा करता, ये वैसा करता। कोई बात नहीं, आप उससे कोई बात मत करिए, आप परमेश्वर से उसके लिए बात करें और परमेश्वर से आप परमेश्वर के सम्मुख आप उसके लिए खड़े होना सीखें। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि कोई भी नाश ना हो, क्योंकि हर आत्मा परमेश्वर के लिए बहुत कीमती है, लेकिन परमेश्वर चाहता है ऊपर उठने वाले जो हैं वो परमेश्वर के सम्मुख खड़े होके अपने लूतों की दोहाई दे। आज यदि मेरे घर में, हमारे घरानों में यदि कोई उद्धार पाया नहीं है, प्रभु को जाना नहीं, अपने हट में जी रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी परमेश्वर ने मुझको और आपको दी है कि हम परमेश्वर के सम्मुख जाके खड़े हों। अब्राहम खड़ा हुआ और वो छूट गया। प्रभु आपको स्मरण करके यदि मैं और आप प्रभु के सम्मुख खड़े होंगे तो उस दिन जो है प्रभु आपको स्मरण करके आपके लूत को भी बचा लेगा, जैसे उसने अब्राहम को स्मरण करके लूत को बचाया था।
प्रभु आपको भी बचाएगा। इसलिए यीशु मसीह ने बोला है, लूत के दिनों के समान मेरा आगमन होएगा। अगर विश्वासी इस चीज को समझ जाएंगे, जिनकी सुनने के कान हैं और जिनकी देखने की आंखें, यदि अंत के समय में उनकी आंखें और कान खुल गए, तो वो लूत के लिए जैसे अब्राहम ने दुहाई दी, प्रार्थना करी, परमेश्वर के सामने खड़ा हो गया, मेरे कलीसिया के लोग, मेरे बचाए हुए लोग, मेरे विश्वासी लोग जो हैं, परमेश्वर के सम्मुख खड़े हो जाएंगे। प्रभु, मैं क्षमा मांगता हूं इस व्यक्ति के एवज में, इस व्यक्ति को मैं बाजू में देखना चाहता हूं। आपको मैं एक बात बताऊं, मैं 4 साल से एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, और आखिरी दिनों में कुछ समय पहले तक इतना ज्यादा मैं टेंस हो गया उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर करके, और मैंने 1 महीने का उपवास रखा और मैंने परमेश्वर के सम्मुख इस बात को रखा, परमेश्वर, ये व्यक्ति मुझे स्वर्ग में चाहिए। बहुत आंसुओं के साथ मैं उस व्यक्ति के लिए तब तक प्रार्थना करा जब तक प्रभु ने मेरे को बता नहीं दिया कि ये व्यक्ति जो है स्वर्ग में पाया जाएगा। 1 महीने प्रार्थना में जान निकल गई मेरी, लेकिन मैं परमेश्वर के सम्मुख खड़े होके जो बात मुझे चाहिए थी वो मैं लेके आया। प्रियो, प्रभु ने इन अंत के दिनों में मेरे और आपके लिए सेवा को रखा। कलीसिया सिर्फ गीत गाने, आराधना करने, प्रभु भोज के लिए नहीं है। कलीसिया इसलिए है कि हम अपने लूतों को बचाएं। जरूरी है मेरे और आपके लिए इन अंत के दिनों में हम इस बात को ना सोचें कि हम बच गए तो सब अच्छा है। बहुत सारे ऐसे लूत आपकी ओर देख रहे हैं, उनकी आत्मा आपकी ओर देख रही है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझको रखा है। अपने जिम्मेदारी को समझ के एक जिम्मेदार विश्वासी बने, अपना ही जीवन संवारते ना रहें। बेशक अपने जीवन को ठीक करें, लेकिन ऐसे लूतों की जिम्मेदारियों को लें। एक आयत को मैं पढ़ूंगा, रोमियो उसका 10वां अध्याय, उसकी पहली आयत। देखिए वहां क्या लिखा है, रोमन्स 10 चैप्टर 1, रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 1। हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाएं। यहाँ पर पौलुस जो है वो यहूदियों के लिए इस बात को बोल रहा है, मेरे मन की अभिलाषा है कि वो उद्धार पाए। पौलुस तो उद्धार पाके सेवा में लग गया, उसे मालूम है मैं स्वर्ग जा रहा हूं, लेकिन उसके मन की अभिलाषा ऐसी क्यों है? क्योंकि वो यीशु मसीह के मन की अभिलाषा है। आप देखें 1 तीमुथियुस का 2 अध्याय, उसकी 3-4 आयत को पढ़ें। 1 तीमुथियुस चैप्टर 2 वर्स 3 and 4। ये हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें। हाँ, परमेश्वर को भाता है ये। वो नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वो चाहता सबका उद्धार हो और सब उसको प्रभु यीशु मसीह को भली भांति पहचान ले। परमेश्वर तो चाहता ही है, और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमको मिल जाता है। हम क्या मांगते हैं, हम क्या डिसाइड करते हैं? परमेश्वर मेरे को कार चाहिए, आपको आपकी इच्छा है कि नहीं? प्रभु आप देख रहे हैं ना धूप में कितना मुश्किल होता है। प्रभु ऐसा होता है, कार भी जो है ये नहीं प्रभु ये चाहिए, ये चीज मेरे को मेरे घर के लिए चाहिए। फिर हम सोचते हैं पता नहीं प्रभु की इच्छा है कि नहीं। अरे प्रभु की इच्छा इन सब चीजों से बहुत ऊपर है।
प्रभु अपनी इच्छा को बता रहा है कि मेरी इच्छा है कि कोई भी नाश ना होए, उद्धार पाए, मुझको जान जाए। और वो इच्छा परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखी है कि वो इच्छा मैं और आप पूरी करेंगे। अब्राहम लूत के सम्मुख नहीं जाता है, खबर नहीं पहुंचाता है, अपने सेवकों को नहीं पहुंचाता है, वो सुन के सीधा परमेश्वर के सम्मुख जाके खड़ा हो जाता है। मुझको और आपको ये निर्णय लेना है कि मैं अपने प्रियजनों के लिए जाके खड़ा हूंगा, चाहे कुछ हो जाए, चाहे मुझे उपवास करना पड़े, चाहे मुझे पूरे समय प्रार्थना करना पड़े, मैं अपने लूत को परमेश्वर तक पहुंचा के रहूंगा। ये जिम्मेदारी परमेश्वर ने मुझको और आपको दी है प्रियो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बोला है कि अंत के समय में लूत के समय जैसा समय आएगा, नूह के समय जैसा समय आएगा, लेकिन लूत जो था बचा लिया गया। मैं और आप जो हैं कई लूतों को बचाने के लिए रखे गए हैं। मैं और आप अपनी चिंता करके अकेले जाने के लिए नहीं रखे गए हैं। उस दिन परमेश्वर बोलेगा, मेरे बेटे मेरी बेटी, तुम्हारे कारण, तुमको स्मरण करके ये जो व्यक्ति आज तुम स्वर्ग में खड़ा देख रहे हो, ये तुम मेरे सामने आके खड़े हुए थे, इसलिए आज ये यहाँ पर खड़ा है। परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप ऐसे खड़े हो जाएं। प्रियो, आज हम एक निर्णय को लेके अपने घर में जाएं। हम कहीं पर भी पीछे ना हटें। वो निर्णय जो सिर्फ आपके और परमेश्वर के बीच में हो। अपने लिए तो सही, लेकिन अपने छूटने वाले लूतों के लिए प्रार्थना करें। कोशिश करें परमेश्वर के सम्मुख जाने की, और परमेश्वर के सम्मुख जाके ऐसे लोगों को हम प्रार्थना में रखें जो हमारे प्रियजन हैं, जिनको हम जानते हैं, जिन्होंने अब तक उद्धार नहीं पाया। क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है, आने वाला आएगा और देर ना करेगा। और निश्चय जान रखें कि छूटने वाले लूतों का हिसाब मुझसे और आपसे भी लिया जाएगा। इसलिए हम कोशिश करें कि हम ऐसे सारे लूतों के लिए, चाहे वो हमारे परिवार में हो, चाहे वो हमारे घराने में हो, चाहे वो कलीसिया में हो, कहीं हो, हम उनके लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। परमेश्वर आने वाले समय में हम में से प्रत्येक की सहायता करे कि हम प्रभु के आगमन के लिए तैयार रोज ब रोज होते जाएं, लेकिन हम परमेश्वर के सम्मुख अपने लूतों के लिए जाके खड़े होने वाले हो सकें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमको प्रदान किया है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप अद्भुत युक्ति वाले परमेश्वर हैं। प्रभु, हम वचन के लिए धन्यवाद देते हैं, जिन वचनों को आज हम सुन रहे थे, सीख रहे थे। प्रभु, आप अद्भुत परमेश्वर हैं, आप काम करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु, आपका वचन बोलता है, जहां मैं अपने काम करने के लिए हाथ बढ़ाऊं, कौन मेरे हाथ को रोक सकता है। प्रभु, हम अब्राहम के जीवन में देखा, प्रभु आपने अब्राहम से छुपा के सदोम को नष्ट नहीं करा, लेकिन प्रभु आपने अब्राहम को बताया। और इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों को बताया है उसके आगमन के बारे में, कैसे ये पृथ्वी नष्ट होने वाली है उसके बारे में। प्रभु, हम प्रार्थना विनती करते हैं, हम अब्राहम के समान अपने प्रियजनों के लिए आपके सम्मुख खड़े हो जाने वाले बन जाए। जिस प्रकार प्रभु अब्राहम आपके सम्मुख आके खड़ा हो गया, उस प्रकार प्रभु हम आपके सम्मुख खड़े हो जाएं अपने प्रियजनों के लिए। अपने प्रियजनों के लिए हम आंसू बहाने वाले बन जाएं। और प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि हम अकेले नहीं, हम अपने ऐसे कई प्रियजनों को, कई लूतों को स्वर्ग ले जाने वाले हो सकें। प्रभु, कलीसियाई तौर से हम प्रार्थना विनती करते हैं, हम लोग जितने जने आज यहाँ पर बैठे हुए हैं, जितने जने ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, जितने जने आगे आने वाले समय में इन वचनों को सुनेंगे, हम एक एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आप आपकी बड़ी दया को हम चाहते हैं, अनुग्रह दें, दया दिखाएं प्रभु जी, और हम सब अपने जीवनों में अपने लूतों को बचाने वाले हो जाएं, अपने साथ ले जाने वाले हो जाएं। प्रभु जी, आपके सम्मुख हम निरंतर खड़े होके आपकी आराधना और स्तुति करने वाले हो जाए। प्रभु, आज के इस दिए हुए वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। ये वचन हम में से प्रत्येक के जीवन के अंदर देहधारी होने पाए। जब भी जो लोग इन वचनों को सुनते हैं, उनके अंदर ये वचन देहधारी हो, और प्रभु, ये वचन हमको पार कराने वाला हो, न केवल हमको, लेकिन हमारे साथ हम अपने लूतों को भी अपने साथ पार कराने वाले हो सके। ऐसी हमारी विनती प्रार्थना है। प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं।
ये सारी बातें अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।